आइए आज की हम टैरो डेक से देखेंगे उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या, उनकी देर रात की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस, जिसको भी ब्रेसलेट ऑर्डर करना है वो अपना ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकता है। हमारे पास 4 ब्रेसलेट है और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है उनका। ठीक है, सभी ब्रेसलेट हैं, हम कहीं ना कहीं सारे ब्रेसलेट ही रखते हैं। हमारे पास टाइगर आई, ठीक है, ब्लैक टर्मोलाइन, पायराइट लव रोज और साथ में एक धन योग का मैग्नेट भी है। ठीक है, तो और भी सारे मैग्नेट हैं। और साथ में अगर आपको प्रेगनेंसी के रिकॉर्डिंग कोई बनवाना है या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप हमें एक 15 मिनट का कहीं ना कहीं कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको किस चीज का ब्रेसलेट चाहिए। तो गाइस, ये कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग है, सभी से रेजोनेट होगी और साथ में ये ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं या उनकी देर रात की फीलिंग्स क्या हैं। उनकी देर रात की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी देर रात की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी देर रात के थॉट्स क्या हैं, उनके देर रात के थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। आइए देखते हैं उनके देर रात के थॉट्स क्या हैं। आज मेरा बहुत मन है 8 ऑफ वॉन्ड्स को भी लेने का, तो मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी लूंगी। तो हम लोग यहाँ राशियां देख लेते हैं। वैसे ऑल साइन राशि है, बट फिर भी हम देखेंगे कि इन कार्ड्स के थ्रू कौन सी राशि निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है। कन्या है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस, ज्यादा काफी यहाँ पे राशियां दिखाई दे रही हैं जो कि काफी एनर्जेटिक है। ठीक है, तो हम अब जानेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैम मेरे टॉपिक के कोई वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो है क्या, जब रात लेट नाइट थॉट्स हैं तो जब वो रात में सोने जाते हैं, रात का टाइम होता है, तब वो काफी, क्योंकि रात में ना काफी खामोशी होती है, शांत होता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो आपके बारे में काफी सोचते रहते हैं। तो वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और उनको ये समझ में आता है कहीं ना कहीं कि उनके दिमाग में यादों की भीड़ लगी होती है, बहुत ज्यादा दिमाग में आप बहुत ज्यादा उनके चल रहे होते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया हुआ है। ठीक, ये जो मैंने बोला ये मैंने अपनी तरफ से बोला है भाई, ये कार्ड्स में नहीं था। रात में भाई यही होता है, इसलिए इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कार्ड्स के साथ खुद को भी ट्यून में लाने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो डीप से डीप है वो चीजें आपको पता चले, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो प्रैक्टिकल चीजों को दिखाता है कि उसके भीतर बहुत गहराई है ना। और वो जब अपने ऑफिस से अपनी या फिर अपने जॉब से जहां से भी वो आते हैं काम करके, तो जब वो अकेले होते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनको ये एक खालीपन सा लगता है अगर आप उनके साथ नहीं। ठीक है, तो उनको एक खालीपन सा रहता है कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, मैं दूर दूर तक करके आता हूँ, मैं इतना घूमता हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में सुकून नहीं है। या मैं इतना काम करती हूँ, मैंने अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, सुकून की कमी है। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख देती है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, है ना। वो टाइम जब वो आपके साथ देते थे तो उनको उस टाइम की बहुत याद आती है और बहुत खुश होते हैं जब भी वो उन दिनों को याद करते हैं जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किए हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है, जो भी सेलिब्रेशन हुआ, जिस भी पार्टी में गए, जो भी छोटी मोटी आपने बातें की साथ में ना, रात में फोन, काफी देर तक फोन फोन करना, बात करना, सब इनको याद होता है। उसी बीच में ना ये जो आप लोगों की गैलरी में जो पिक्चर्स पड़ी हैं, फोन में जो चैट्स पुराने पड़े हैं, वो सारे मोमेंट्स को देखते हैं, उन्हें याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और देखते देखते मुस्कुराते भी हैं, और जब वो सच्चाई में आते हैं, सामने आते हैं, अरे नहीं वो मेरे साथ नहीं, तब उनको रोना भी आता है। डेथ का कार्ड बताता है कि कुछ था जो खत्म हुआ, कुछ नया स्टार्ट होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चीजें खत्म नहीं हुई हैं लेकिन बदल गई हैं। हो सकता है कि अब वो जैसा था वैसा नहीं रहा। ठीक है, अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन हर एक चीज कुछ ना कुछ हमें लेसन दे के जाती है, हमें सिखा करके जाती है ना। क्योंकि अब इनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ प्यार करना नहीं इम्पोर्टेंट है, कुछ अच्छा लगना नहीं इम्पोर्टेंट है भाई, उस इंसान का साथ साथ निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर अब देखा जाए तो वो अब समझ रहे हैं कि उसने कितना क्या खो दिया है। अब वो कितने अकेले हैं, कितने लोनली टाइप फील कर रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक फोबिया है, एक डर है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर से कुछ स्टार्ट करें या फिर से कुछ चीजें खराब हो जाए, तो इस बात को लेके भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है। तो लेट नाइट थॉट्स इनके यहाँ सबसे ज्यादा आकर के परेशान है, क्योंकि वो जो कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं ना, वो जो फीलिंग्स आपके साथ महसूस करते हैं, वो जो सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं ना, उसका क्या करें भाई, बहुत परेशान है, एकदम टेंशन हो जाती है। ठीक है, जो आपका इनका जो जुड़ाव है उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। वही हाल है कि आंखें बंद करें सोने के लिए तो भी आप ही याद आ रहे हो। ठीक है, यहाँ कनेक्शन फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल, लॉयल, ट्रू दिखाई दे रहा है मुझे। एक टेलीपैथी की बॉन्ड नजर आ रही है आपके रिलेशनशिप में। टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस होगा, चीजें वैसी हो जाएंगी। अगर किसी को मेरे पास आना है तो वो आकर के रहेगा, है ना। वो पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, उनको अब संतुलन के साथ काम करना है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई है। एक ही कार्ड मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, 7 ऑफ कप का, क्योंकि ये कार्ड इल्यूजन का होता है। आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में जी रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कल्पनाएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कल्पनाओं की दुनिया में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अब ऐसा होगा, अब हम लोग मिलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी आप सोचते हैं कि आप किसी और के साथ मिलेंगे, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जिसको जाना है जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो आप एक स्टोरी टाइप की बना रहे हैं अपने दिमाग में, कई सारी स्टोरी दिखाई दे रही है बनाते हुए। 8 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था मैं लूंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आप मैसेज करने का सोच रहे हो, आपको रात में एकदम से लगता है यार बस बहुत बार कॉल कर लेते, एक मैसेज छोड़ देते, कॉल कर लेते, फिर आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है, और साथ में आपका ईगो आपको घसीट लेता है, वो रोक देता है। फिर भी आप कोशिश करते हैं कि शायद बात कर ले, ये छोटा सा हाई भेज देते हैं, अगर उधर से रिप्लाई आएगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। आप मैसेज और कॉल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हाँ मुझे उससे कॉल या मैसेज करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई हुई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई हुई है। तो मैं तो यही बोलूंगी, काफी खूबसूरत सी एनर्जी है। ठीक है, आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम जरूर करिएगा।